तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आर के स्टडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एक और नए मॉडल पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इस मॉडल पेपर के बारे में जानने के साथ इसका पूरा उत्तर भी बताएंगे। ठीक है, ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के मत जाएं और पूरा देखें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार हिंदी में 90 प्लस ऊपर स्कोर हो ही जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको टोटल 10 MCQ आएंगे। पहला फर्स्ट 5 MCQ गद्य और फर्स्ट 5 के MCQ पद से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर बताते चलेंगे साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व और धरती के पुत्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार मंथन। दोस्तों इसका सही है उत्तर हो जाएगा थर्ड, मेरे विचार। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, यशपाल कृत सिंहावलोकन की रचना की विधि है। ठीक है, ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन 2 है रेखा चित्र, ऑप्शन बी है संस्मरण और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी कहानी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मकथा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा, लेकिन फर्स्ट नहीं रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही रहेगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले को चलते हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ठीक है, अब दोस्तों चलिए पद के टोटल 5 MCQ के बारे में चलते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन में पहला, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है ऑप्शन ए सबरपा देवसेन, ऑप्शन थर्ड सहरपा, ऑप्शन फोर्थ कुमार रासो। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सहरपा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। नई कविता युग की रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए है यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन और ऑप्शन फोर्थ है पुररवा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, खुशबू के शिलालेख। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे के चलते हैं। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के में इसका जिक्र जरूर किया, इसका जिक्र दो क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो आप लोग मेरे अगर उसके बारे में ना देखें हो तो जाकर उसमें देख ले, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ताप सार्थक का प्रकाशन वर्ष है। इसका सही उत्तर जाएगा 1943। ठीक है, और इस पर हाँ ठीक है चलिए। उसके बाद है भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन है सरस्वती, कल्पना, ऑप्शन थर्ड कवि वचन सुधा, ऑप्शन फोर्थ है ज्ञानोदय। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, उसके बाद है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध कवि वचन सुधा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेकर चलते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है राजा प्रशस्ति, सिंगारिकता, रीति, निरुपम, नीति। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर बारे में लिखा गया है। यह प्रश्न आया था लेकिन इस उत्तर सही नहीं मिल पाया, आप इसे ढूंढे। दोस्तों आपको इसके बारे में ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों अब चलिए गद्यांश को चलते हैं। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक के 2 नंबर निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये किस गद्यांश से लिया गया। दोस्तों ये पहले गद्यांश से लिया गया। ठीक है, पहले पार्ट से लिया गया। ठीक है, पृथ्वी इसका मैं उस आंसर बताते चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ पुत्र को समान भाव से कौन रखते। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी माता अपने पुत्र को समान भाव से रखना चाहते हैं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं।
समान समान अधिकार का भावी कौन है, ठीक है। इसका देखिएगा उत्तर क्या हो जाएगा, समान अधिकार का भागी प्रत्येक प्राणी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। पृथ्वी, इसका सही उत्तर जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो गया पृथ्वी पर निवास करने के जनों का विस्तार है, ठीक है। इसमें जो लोग रहते हैं उनका विस्तार अनंत है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन वाला अगला है, अनंत और जनपद के शब्द का अर्थ लिखे, ठीक है। तो उसका सही, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। और जनपद जहाँ पे, अर्थात जनपद का जिला, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए आप लोग किस जिले से आते उसी पर निर्धारित होता है, ठीक है। उस पर पाठ का शीर्षक नाम लिखना, ये तो हर बार पूछा था, ठीक है। तो पाठ का शीर्षक नवराष्ट्र का स्वरूप और उसके लेखक वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं, ये तो आपको पता ही ना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पद्यांश पे, ठीक है। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 2 नंबर निर्धारित होंगे, टोटल 10 नंबर हैं, ठीक है। ये आप ये करिए, आप याद दोनों याद कर लेंगे, आपको 20 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, राधा राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाते, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, राजा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भेजते हैं। आप अगर पढ़े होंगे पवन दूतिका के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो जाए, ठीक है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा उल्लेख किया जाए, तो कृष्ण का सौंदर्य नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल नैनो नेत्रों वाले, ठीक है। तो कृष्ण के जो सुंदर सौंदर्य, नवीन मेघ, नए मेघ माने बादल होता है, नए बादलों की तरह शोभा वाले और कमल जैसे, और उनके नेत्र जो है कमल के जैसे हैं, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या किया है, तो देखिए यहाँ पे है, राधा पवन से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और तथा वहाँ से न कोई संदेश ही भिजवाए, ठीक है। ये जो ऊपर रेखांकित अंश का उसका मैंने व्याख्या किया, ठीक है। अब उसके बाद है, राधा की मनोदशा का वर्णन किया, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, राधा पवन से कहती है, मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गए, ठीक है, और मेरे विरह दशा उन्हें सुना दें। वो राधा अब पवन को दूतिका के रूप में अपने विचारों को बताती है, उसका क्या हाल हुआ, ठीक है। और इसका पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इस पाठ का शीर्षक का नाम पवन दूतिका है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। इसको मैंने जीवन परिचय के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। आप उसमें जाके देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय में मैंने अभी भी बता रहा हूँ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सर अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बस आपको तीन ही जीवन परिचय याद करना है, उनका साहित्य परिचय इसी में से आएगा, इसमें से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय में लिखा गया है। दोस्तों चलिए, इसके बारे में पूरा तो पढ़ के नहीं बता सकता, शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में एक प्रारी ब्राह्मण परिवार में होता, ठीक है। 1907 में उनका जन्म होता है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्हें प्रारंभिक संस्कृति का, दोस्तों जैसे कि वो ब्राह्मण थे तो उन्होंने संस्कृत के बारे में संस्कृत भाषा के अध्ययन किया और काशी हिंदी 1930 में काशी विश्वविद्यालय ज्योतिषार्य की उपाधि होती है उन्होंने प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद वो शांति निकेतन में चले गए प्राध्यापक वहाँ पर पढ़ाने के लिए, ठीक है। 1940-1950 तक वहाँ हिंदी भवन के निदेशक के रूप में पद पर कार्य करते रहे, ठीक है। 1950 तक आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के, ठीक है। 1950 में काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे, नियुक्त हुए, ठीक है। इसके एक पूर्व वर्ष से लखनऊ विश्वविद्यालय आप डिलीट की उपाधि से संबंधित, दोस्तों डिलीट के बारे में आपको नहीं मालूम था, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इसके बारे में आपको सर ने बताया होगा डिलीट क्या होता है, ठीक है। भारत सरकार ने सन 1997 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ठीक है। 1960-1961 चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रहे, ठीक है। 1960 से 1966 तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, ठीक है। इनका देहांत 18 मई सन 1979 में हो गया था, ठीक है। दोस्तों इस पूरा है, इसके बाद ये आपको याद करना होगा, निबंध संग्रह के अशोक फूलों कुटज विचार प्रवाह विचार और वितर्क, अशोक पर्व कल्पलता, ठीक है।
ये दोस्तों उनका निबंध है, ठीक है। आलोचना साहित्य में जो आलोचनात्मक साहित्य में जो आलोचना उन्होंने की है, ठीक है, उसमें सूर्य साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, समाचार साहित्य का मर्म, ये दोस्तों उनके आलोचना के बारे में बता दिया है, ठीक है। इतिहास के बारे में उन्होंने अनेक पुस्तक लिखी है, तो उसमें से है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये उनके इतिहास के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद उपन्यास, तो दोस्तों बाणभट्ट उपन्यास के बारे में दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा दोस्तों इस उनके उपन्यास है, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पर उनके बाद संपादन पे कर लें तो नाथ सिद्ध की बनिया, संक्षिप्त पृथ्वी रासो, संदेश रासो, ठीक है। ये दोस्तों उनके संपादक थे, ठीक है। दोस्तों आप इतने याद कर लेंगे, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पे, जिसमें से कवि का साहित्य परिचय देते उनके जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में लिखा, ठीक है। दोस्तों मैंने अपने बता दिया सुमित्रा नंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों मैंने 3 जीवन कवियों के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप इसको बारे में मैंने बता दिया, इसको जाके आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। और ये बस इसमें था। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसका अगला भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में ला के बताऊँगा, ठीक है। उसमें से मैं पत्र, लेखन, निबंध और जो एक अनेक शब्द के एक शब्द पर्यायवाची जो होता है सबके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखते रहिए।